अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में इन पेज में फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने इन पेज में जो टेक्स्ट भी एंटर किया है, यानी आपने इन पेज में जो भी लिखा है उस लिखे हुए टेक्स्ट पे या उस लिखे हुए डाटा पे आप किस तरह की फॉर्मेटिंग यानी कि चेंजेस देना चाहते हैं। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप उसको कलर के लिहाज से किस तरह का कलर उस पर देना चाहते हैं। आप कलर के अलावा साइज़ क्या देना चाहते हैं, आप उसके ऊपर स्टाइल क्या देना चाहते हैं, आप उसकी अलाइनमेंट कैसा करना चाहते हैं। जैसे आप इसको सेंटर में मूव करना चाहते हैं या राइट पे मूव करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं। आप उस टेक्स्ट की स्केलिंग या स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में सीखेंगे और ये सब कुछ इन पेज में फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इन पेज में लेफ़्ट साइड पर मौजूद टूल बॉक्स में से एक टूल IBM टूल को इस्तेमाल करते हैं। आपको IBM टूल से रिलेटेड एक पिक्चर भी शो हो रही है जो कि IBM टूल की ही है। तो उस पर आपको हैंड का आइकन शो हो रहा है। तो IBM टूल की मदद से आप इन पेज में कुछ भी टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद फिर चेंजेस वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ही हम IBM टूल की मदद से पेज पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइप कर लेते हैं तो हमें इन पेज पे मेन्यू बार के नीचे ये दो बार्स शो होती हैं जहाँ पे आपको BI और 12 PT लिखा हुआ नज़र आ रहा है और टॉप राइट साइड पे आपको एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही आपको 0% या 100% लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बार को हम रिबन्स कहते हैं, ये रिबन्स हैं। तो इस रिबन वाली बार पे जितने भी बटन्स मौजूद हैं उन सब बटन्स का ताल्लुक IBM टूल के साथ है और हम अपनी आज की वीडियो में 1 बाय 1 हर एक बटन को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम अब 1 बाय 1 डिफरेंट कमांड्स को देखते हैं और उनके पर्पस को देखने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर हमने इन पेज में कैरेक्टर्स में स्पेसिंग देनी है तो इसके लिए रिबन्स पे तो ये बटन मौजूद है, लेकिन आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पेसिंग इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए आपको ये दो शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही हैं। और अगर आपने इन पेज में करेक्टर स्केलिंग को अप्लाई करना है तो करेक्टर स्केलिंग का पर्पस होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट ओवरऑल सेलेक्टेड है तो उस पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर आपने कितनी स्केलिंग देनी है, आपने अपने इस टेक्स्ट को कितना एक्सपैंड करना है या उसको कितना कंडेंस्ड करना है। तो इसकी शॉर्टकट की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिहाज से क्या है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अगर आप इन कमांड्स के साथ साथ इनकी शॉर्टकट कीज़ को भी याद कर लेते हैं तो फिर इन पेज में काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हमने इन पेज में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है तो हम रिबन्स पे मौजूद कैरेक्टर साइज़ के बटन पे क्लिक करते हैं या फिर शॉर्टकट कीज़ हैं, हम उन शॉर्टकट कीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन पेज में अगर आपने अपनी मेन हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करवाना है या आपने किसी भी टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना है, तो मेन हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करवाने के लिए हम बोल्ड इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने इटालियन यानी कि तिरछा इफेक्ट देना है तो फिर हम इसके लिए इटैलिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की बोल्ड की और इटैलिक की स्क्रीन पे मौजूद है, आप ये याद कर सकते हैं। अगर आपने इन पेज में लाइंस में गैप देना है तो इसके लिए हम लाइन रीडिंग इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्टकट की लाइन रीडिंग को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 है। अगर आपने कोई भी लाइन लिखी हुई है या अगर आपने किसी भी किस्म का कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस लाइन या पैराग्राफ की अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करना है तो आप लेफ़्ट अलाइन के बटन को इस्तेमाल करते हैं या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस L इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए यानी कि राइट साइड पे मूव करने के लिए टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, तो इसके लिए आप राइट अलाइन के बटन पे क्लिक करते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस R। और अगर हम अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को पेज के सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो आप सेंटर अलाइन के बटन पे क्लिक करते हैं या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C इस्तेमाल करते हैं। पेज में मौजूद किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब है कि सब लाइंस को इक्वल करना है, तो आप जस्टिफाई के ये बटन को इस्तेमाल करेंगे यानी कि आप जस्टिफाई के बटन पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस J, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी शॉर्टकट कीज़ हैं फुल जस्टिफाई से रिलेटेड। फुल जस्टिफाई का मतलब होता है कि अगर आपने इन पेज में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो जस्टिफाई कमांड इस्तेमाल करने के बावजूद किसी भी पैराग्राफ में मौजूद लाइंस जस्टिफाई नहीं हुई यानी कि सब लाइंस इक्वल नहीं हुई, इनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो आप फुल जस्टिफाई के बटन पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F इस्तेमाल करेंगे। पेज में और भी बाकी कमांड्स मौजूद हैं जो कि हमारे IBM टूल से रिलेटेड हैं, रिबन्स पे मौजूद हैं। जैसा कि इंटरलाइन स्पेसिंग की, अगर आपने लाइंस को टॉप से गैप देना है तो आप इंटरलाइन स्पेसिंग के बटन को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है उसको चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट के बटन को इस्तेमाल करेंगे। ये हम MS ऑफिस वर्ड में भी कर चुके हैं कि फ़ॉन्ट का मतलब क्या है, हम इन पेज में भी इसको देखेंगे। इसके अलावा उर्दू फ़ॉन्ट नेम की, अगर आपने उर्दू में जो भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसका आपने राइटिंग स्टाइल चेंज किया है, जैसे कि आप इंग्लिश का चेंज करते हैं, तो फिर आप इसके लिए उर्दू फ़ॉन्ट नेम को इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट का कलर यानी इन पेज में आपने जो भी टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपकी जो भी तहरीर है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप टेक्स्ट कलर के बटन पे क्लिक करेंगे। इन पेज में एक बटन होता है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट ऑर्डरिंग का। इसका मतलब होता है कि आप इन पेज में जब लिखते हैं तो आप राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होते हैं, यानी आपका कर्सर राइट से लिखना शुरू करता है और राइट से फिर वो लेफ़्ट की तरफ मूव होता है। और अगर हम इन पेज के अलावा भी उर्दू में जब कुछ लिखते हैं तो हमारा जो लिखने का ऑर्डर होता है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज में यही बटन ऑन होता है, लेकिन अगर आप अपना टेक्स्ट ऑर्डरिंग का बटन चेंज करना चाहते हैं, आप राइट टू लेफ़्ट की बजाय लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं, तो इन पेज में ये बटन भी मौजूद है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन पेज को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, जिसमें तो अब हम IBM टूल को पिक करने के बाद एक टेक्स्ट टाइप करेंगे और उस टूल से रिलेटेड रिबन्स पे जो हमें बटन शो होंगे हम उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे।
तो टाइप करने से पहले वर्किंग एरिया पे मैं राइट क्लिक करती हूँ और जूम लेवल में बढ़ा देती हूँ 200%, ताकि जब मैं टाइप करूँ तो टाइप करने के दौरान इजीली वर्ड्स हमें शो हो सकें। तो जैसे ये मैंने पाकिस्तान लिखा है और अब मैं लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान को अब इंग्लिश में लिखना चाहती हूँ तो शॉर्टकट की कंट्रोल के बटन के साथ स्पेस बार प्रेस करते हुए अब मैं पाकिस्तान टाइप कर लेती हूँ। अब अगर मुझे चेंजेस देनी है उर्दू के वर्ड पे तो हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए जो उर्दू का वर्ड है उसके एंड पे क्लिक करें, फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस को उसके ऊपर ड्रैग कर दें तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं सबसे पहले टॉप राइट साइड पे जो बटन मौजूद है जहाँ पे हमें 0% लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इस बटन का नाम है करेक्टर स्पेसिंग। स्टेटस बार पे आप गौर से देखें तो आपको शो हो जाएगा, क्योंकि इन पेज में आप जिस भी बटन पे माउस पॉइंटर लेके जाएं आपको इस बटन का नाम शो नहीं होता। तो ये 0% है, तो मैं 0% की बजाय इस पर कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ। जैसे मैं 40 पॉइंट्स लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर लेती हूँ। तो इस बटन का नाम था करेक्टर स्पेसिंग। तो हर वर्ड जो आपको दूसरे वर्ड से सेपरेट शो होता है, जैसे कि पे के साथ अलिफ, ये दो जो लफ्ज़ हैं अलग अलग, ये एक जो मिल जाते हैं दोनों, तो ये एक से दूसरे जो जुड़े हुए वर्ड्स हैं और फिर जो तीसरा वाला वर्ड है इनमें गैप अगर आपने देना होता है तो उस वर्ड को हम करेक्टर स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये करेक्टर स्पेसिंग मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता, अगर कभी हो भी तो ये मेन हेडिंग्स पे इस्तेमाल होगा और काफ़ी कम परसेंटेज के साथ, यानी कि 40 की बजाय आप 20% कर लें, 25% कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। जो इससे नीचे वाला बटन है करेक्टर स्केलिंग का बटन इस्तेमाल होता है मेन हेडिंग्स पे। और करेक्टर स्केलिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल आपका वर्ड जो ओवरऑल आपने सिलेक्शन की हुई है, चाहे वो पूरी एक लाइन है, चाहे वो मेन हेडिंग है आपकी फ़ाइल की, तो आप उस पूरे के पूरे वर्ड को स्केलिंग के लिहाज से बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्केलिंग 100% है, तो मैं इसकी स्केलिंग कर देती हूँ 150। एंटर का बटन प्रेस किया तो देखें जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा स्केलिंग के लिहाज से ज़्यादा हो गया, यानी उसने स्केलिंग करते हुए उस कमांड ने एक्सपैंड कर दिया। और अगर मैं 150 से भी ज़्यादा के पॉइंट्स एंटर करती हूँ, जैसे कि मैं 200% कर लेती हूँ, तो ये ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से जब आपने ये स्केलिंग करनी है तो 150 आइडियल है, 120 से लेके 150 आइडियल है। और 100% का मतलब होता है कि अगर आपने स्केलिंग ना तो कम करनी है ना ही ज़्यादा करनी है। और साथ ही आपको ये एक बटन शो होता है करेक्टर साइज़ का, जिसकी मदद से आप करेक्टर साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बढ़ाना है तो यहाँ तो आप ये जो करेक्टर साइज़ का बटन है आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर साथ ही देखें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही हैं नीचे स्टेटस बार पे। तो उसमें से फ़िलहाल तो ये साइज़ मैंने जैसे काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया, तो अब मैं कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करती हूँ साइज़ कम करने के लिए। तो ये उसी हिसाब से साइज़ कम होता जा रहा है जितनी दफ़ा मैंने इसको प्रेस किया। तो मैं अभी करेक्टर स्पेसिंग को 0 कर देती हूँ, क्योंकि मुझे करेक्टर स्पेसिंग नहीं चाहिए। स्केलिंग में ऑन रखती हूँ। और अब नीचे देखें टेक्स्ट स्टाइल है। टेक्स्ट स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं मेन हेडिंग्स पे, ये नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होता। और अगर आपने इसको नहीं ना देना हो तो आप इसको नन कर सकते हैं। साथ ही आपको इटैलिक यानी आई का बटन शो हो रहा है, बोल्ड यानी कि बी का बटन शो हो रहा है। आप इटैलिक और बोल्ड इफेक्ट ख़त्म भी कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको बटन शो होता है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट ऑर्डरिंग। ये जो राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट ऑर्डरिंग है, इसका मतलब ये है कि जब आप इन पेज में कुछ भी टाइप करते हैं, आप इन पेज में जो कुछ भी टाइप करते हैं वो राइट से लेफ़्ट साइड पे जाता है। जैसे ये भी राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो ये हमारी राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट ऑर्डरिंग है। अगर आपको राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट ऑर्डरिंग नहीं चाहिए तो आप दूसरा जो एरो बना हुआ है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट ऑर्डरिंग। इसका मतलब होता है कि अब हम जब टाइप करेंगे तो हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं, लेकिन लिखा वो उर्दू में ही जा रहा है। तो हम लोग सब यूज़ टू होते हैं, शुरू से उर्दू का ये फॉर्मेट रहा है कि आपने राइट से लेफ़्ट साइड पे लिखना है। इस वजह से मैं इसको उसी वाले एरो पे सेट कर देती हूँ। फिर अगर हमने इन पेज में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जिसका हमने राइटिंग स्टाइल चेंज करना है या कलर चेंज करना है, जैसे कि कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। और साथ ही अगर आपने
राइटिंग स्टाइल यानी कि फ़ॉन्ट को बदलना है, तो ये आप स्टेटस बार पे देखें आपको नज़र आ रहा है उर्दू फ़ॉन्ट नेम, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं उर्दू फ़ॉन्ट नेम जो आपको अच्छा लगे। और अगर आपने इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो फिर आप इंग्लिश के लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, और अब हम यहाँ से जो रिबन्स हैं इसमें से जो एक बटन है रोमन फ़ॉन्ट नेम का, इसके पर क्लिक करके तो चूज़ कर लेते हैं हम कोई भी फ़ॉन्ट जो हमें अच्छा लगे। इस तरह हम इंग्लिश का फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। अगर हमने इन पेज में एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और उस पैराग्राफ पे मुझे अब अप्लाई करना है, लाइन स्पेसिंग देनी है या मुझे अलाइनमेंट के बटन्स इस्तेमाल करने हैं, तो जैसे मुझे अलाइनमेंट के बटन्स इस्तेमाल करने हैं इन पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ जैसे नीचे वो लाइंस जो है वो टाइप कर लेती हूँ। जैसे ये मैंने कुछ लाइंस जो है वो टाइप की, और अब हम यहाँ से देखते हैं जूम लेवल कम करके कि ये सब लाइंस से इक्वल नहीं है। इन सब लाइंस को मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ देखें ये एक बटन होगा जस्टिफाई का। सबसे पहले हम ज़रा अपने इस पेज का जूम लेवल बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं 150 तक कर लेती हूँ ताकि ये आपको क्लोज शो हो। तो यहाँ देखें ये जस्टिफाई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें सब लाइंस इक्वल हो जाती हैं। लेकिन फुल जस्टिफाई का मतलब है कि जो लाइन नहीं भी इक्वल हुई उसको भी इक्वल कर दिया जाए। जैसे देखिए ये लाइन है, अगर मैं इसमें टाइप कर रही हूँ, ये लाइन लास्ट वाली लाइन जो है ये जस्टिफाई के बटन को यूज़ करते हुए बाकी लाइंस की इक्वल नहीं हुई। तो अगर आपने फोर्सफुली जस्टिफिकेशन करनी है तो फिर आप फुल जस्टिफाई के बटन पे क्लिक करते हैं कि पैराग्राफ में अगर कोई एक भी लाइन फुल जस्टिफाई नहीं हो सकी तो फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखें अभी फोर्सफुली जस्टिफाई करता है। बाकी बटन्स हैं, बाकी बटन्स में अगर हमने जैसे अलाइनमेंट करनी है तो ये देखें ये जो अलाइनमेंट हम सेंटर में करना चाह रहे हैं तो सेंटर अलाइन है। अगर हमने अलाइनमेंट राइट साइड पे करनी है तो राइट अलाइन करेंगे, हमने लेफ़्ट साइड पे करनी है हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हम अपनी लाइंस पे गैप देना चाहते हैं तो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें आप। यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है इंटरलाइन स्पेसिंग 0 पॉइंट्स है। फ़िलहाल आप इसमें अगर 50 पॉइंट्स एंटर करते हैं तो देखें सब लाइंस में गैप आ जाता है। अगर आप यहाँ देखें ये जो लाइन लीडिंग है इसके ऊपर आप पॉइंट्स एंटर करते हैं, जैसे कि मैं 30 पॉइंट्स एंटर करती हूँ तो वो जो गैप है थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कम पॉइंट्स एंटर कर देती हूँ, जैसे कि मैं 10 पॉइंट्स कर देती हूँ, तो उस हिसाब से गैप जो है वो कम होता जा रहा है। और गैप हमारा इसमें जिस लाइन के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है उसका टॉप से गैप कम हो रहा है। जैसे मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन लीडिंग है इसके ऊपर मैं पॉइंट्स दे देती हूँ, जैसे 30 पॉइंट्स, तो गैप जो है वो इन पॉइंट्स के लिहाज से या तो ज़्यादा होगा अगर मैं पॉइंट्स ज़्यादा देती हूँ, और अगर मैं पॉइंट्स कम देती हूँ तो वो फिर गैप कम होगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस या रिक्वायरमेंट है कि आपने इसमें गैप कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है, कहाँ कहाँ पे आपने किन किन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना है। कमांड्स को माउस की मदद से क्लिक करने की बजाय वैसे भी शॉर्टकट कीज़ को याद करना है, जो कि बेटर वे है, जिससे इन पेज में आपके लिए काम करना ज़्यादा आसान और क्विक हो जाता है। तो ये हमारी IBM टूल से रिलेटेड सारे बटन थे। इन बटन्स में से अगर आपको किसी भी बटन की कोई समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।